हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार बीबीडी यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है मॉड्यूल 3 के जो फर्स्ट टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और यहां पे हम देखेंगे कि जो हमारा मॉड्यूल 3 है, सॉरी जो मॉड्यूल 3 है उसके अंदर में जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें हम जानेंगे कि जो इंट्रोडक्शन जो इंटरनेट है वो हमारे किस लिए ज़्यादा यूज होता है, जो हमारी डेली लाइफ की रूटीन है उसमें जो इंटरनेट है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है हमारे लाइफ में। और इसकी जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी जो हिस्ट्री है, जब ये इंटरनेट आया कौन कौन सी चीज़ें जो थी इसके साथ इंक्लूड हुई, ये ट्रायल बेसिस पे कब स्टार्ट हुआ था। तो इतने सारे जो चीज़ हैं इस टॉपिक के अंदर में हम कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट जो है अभी हमारे लाइफ का एक बहुत ज़्यादा ही एक इसेंशियल पार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी जो भी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन में चाहिए वो नॉर्मली हम अपने लैपटॉप या मोबाइल पे जाते हैं, टाइप करते हैं और वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए इंटरनेट से हम ले सकते हैं। अगर मुझे मूवी देखनी हो तो मैं कई सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन मूवी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, जी5 है। ऐसे तमाम सारी बहुत सारी चीज़ें आपके पास अभी 2020 में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जिससे कि आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी फाइल आपको भेजना है, चाहे वो कितनी भी हैवी फाइल हो सॉफ्ट कॉपी में, वो आराम से आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पे वो चला जाता है बिना किसी रिकॉर्ड के। बस यही है कि आपके पास जो इंटरनेट है वो उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और आपके पास जो डिवाइस है वो अच्छी होनी चाहिए, नेटवर्क स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, तब आप जाकर के इसको और कहीं ज़्यादा ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो आजकल के टाइम पे और इस वक्त में अगर हम बात करें तो जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं वो सारे ई कंटेंट बना रहे हैं। जैसे कि मैं ये इस सब्जेक्ट का अगर बना रहा हूँ तो ये ई कंटेंट है, और आप इस वीडियो को अपने मोबाइल या लैपटॉप पे इंटरनेट के हेल्प से आप देख सकते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक जो आता है इंट्रोडक्शन, तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि जो इंटरनेट है तो वो उसे क्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेट, ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो कहते हैं कि जो बहुत सारे जो नेटवर्क्स हैं, और वो जो है कि बिलियंस और मिलियन बिलियंस जितने भी आप कह सकते हैं उतने सारे कंप्यूटर यूजर्स को ये ऐड होता है। क्योंकि अभी के टाइम में अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो फाइल को हम हार्ड कॉपी के बजाय क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉपीज में और ईमेल के थ्रू हम इस सारी चीज़ों को एक्सेस करते हैं। और ये काफ़ी हमारे लिए आसान होता है। जो हमारा ऑफिस का लैन एरिया नेटवर्क है, उस नेटवर्क के हेल्प से हम सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या हमें प्रीव्यू करना है तो हम उसे वहाँ से देख सकते हैं। अगर ये दूसरे टॉपिक पे जाए, द वर्ल्ड इंटरनेट कम्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन बिटवीन इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। सोचिए कि इसमें जो चीज़ें हैं, जो कॉम्बिनेशन है, किसके किसके बीच की चीज़ें हैं, ये इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। तो इंटरकनेक्शन की बात करें, दो चीज़ों को जब आप जोड़ते हैं, जैसे कि इंटर स्टेट होता है, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो इसी तरह के इंटरकनेक्शन मतलब एक कनेक्शन से दो कनेक्शन, जब दो डिवाइस किसी एक कनेक्शन से जब कनेक्ट होते हैं तो इसे इंटरकनेक्शन कहते हैं। या आप जो भी कह सकते हैं, अगर अगर दो वाटर टैंक है और एक पाइप के थ्रू वो अगर जॉइंट है तो उसे भी आप इंटरकनेक्शन कह सकते हैं। और इसमें हेल्पफुल चीज़ है कि ये नेटवर्क जो है ये चीज़ों से ये कनेक्ट होता है। तो आप क्या करते हैं कि एक सिस्टम से या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे आप जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर तीसरे पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस। मतलब कि बहुत सारी कंप्यूटर्स हो गए, हर तरह की कंप्यूटर्स हो जाती है। आज तो कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होती है, लैपटॉप होती है, डिवाइस भी बहुत तरह की होती है, और वो कनेक्ट किसी कम्युनिकेशन जो चैनल है और जो ट्रांसमिशन है, जो ट्रांसमिशन इसमें ऐड होती हैं, जिसके हेल्प से हम अपने डिवाइस के ऊपर जो नेट है उसको यूज करते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया अलाउड टू शेयर रिसोर्सेज। तो किस फॉर्म में कर सकते हैं, तो जैसे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा इन्फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों के लिए आप जो रिसोर्सेज हम यूज करेंगे, इन सब सारी चीज़ों के लिए हम यूज कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम इजीली यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं।
क्योंकि अगर कम्युनिकेशन अगर नेटवर्क के थ्रू नहीं होगा, मान लीजिए वायर के कनेक्शन से हो या वायरलेस कनेक्शन हो, तो ये कनेक्शन जो है इंटरनेट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इस चीज़ के लिए, तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और जो भी वर्क है आप उसको बहुत आसानी से आप करेंगे, ताकि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या ऑफिस है या इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे आप जब इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ से लेना हो वो ले सकते हैं। आप इंटरनेट को कई तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कि नोबडी वॉन्ट इंटरनेट, और ये बात सही भी है कि आप इंटरनेट नहीं खरीद सकते, आप उसको रेंट पे लेते हैं, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, जो उसका अमाउंट होता है, उसका जो चार्ज होता है वो आप भर सकते हैं, वो आप भरते हैं। और जो चीज़ें आपको एक्सेस मिलती है कि आप अगर इतने का प्लान लेते हैं तो आपको इतने महीने के लिए और इतने एमबी या इतने जीबी डेटा आप यूज करेंगे, तो उस इंटरनेट को आप सिर्फ और सिर्फ रेंट पे ले रहे हैं, उस चीज को आप परचेज नहीं कर रहे हैं। जो भी कनेक्शन आप यूज कर रहे हैं, जो भी सिम यूज कर रहे हैं, तो वो कंपनी भी उसको रेंट पे लेती है। उसका जो रेंट होता है या तो एनुअली या जो हाफ क्वार्टर ईयर होता है उसमें लोग उसका रेंट पे करते हैं, तो उसके बाद वो आपको वो सर्विस देता है, फिर आप उनको सर्विस चार्ज देते हैं, फिर वो अगले को सर्विस चार्ज देते हैं। तो ये पूरा का पूरा मार्केट जो है इस तरह से वर्क करता है कि उसने किसी से लिया, आपको किसी ने दिया, आप उसके बदले में जो अमाउंट है आप उसे पे कर रहे हैं। इसके बाद जो कंपनी है उस स्पेक्ट्रम और उस जो नेटवर्क को यूज कर रही है, तो वो गवर्नमेंट को वो चीज पे कर रही है। तो जो इंटरनेट है वो कोई खरीदता नहीं है, वो सारे लोग इसको रेंट पे लेते हैं। तो इसमें कहते हैं कि बहुत सारी जो कलेक्शन है कंप्यूटर नेटवर्क्स की, जो क्या कहते हैं कि फॉर्म एंड एक्ट अ सिंगल ह्यूज नेटवर्क, इतनी बड़ी नेटवर्क है जिसमें कि आप ट्रांसपोर्ट और डेटा मैसेज अक्रॉस, मतलब कि किसी भी दुनिया के कोने में आपके एक क्लिक करने से जो मैसेजेस हैं या जो आपके पास डेटा है आप उसको बहुत आसानी से आप शेयर कर सकते हैं और उसको भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप बहुत आसानी से कर रहे होते हैं, और इसका जो चीजें आप हेल्प कर रही है वो है आपके पास इंटरनेट। मतलब कि बात करते हैं स्टार्टिंग 2000 की, जब बात करते हैं, जब मोबाइल जो इंडिया में मतलब कि सभी जगहों पे पहुंचना शुरू हुआ था, उसके नेटवर्क लगने जब स्टार्ट हुए थे, तो उस समय तक जो स्टार्टिंग था 2000 का, जो साल स्टार्ट हुआ था, तो उस समय तक लोग लैंडलाइन ही यूज कर रहे थे। लेकिन उसमें कितनी सारी बैरियर्स हैं, आपको पता है कि आप उसमें आप मैसेज नहीं कर सकते हैं, ना ही आप उसमें नेट चला सकते हैं, ना ही आप वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं, ना ही आप उसको उस पर यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तक यूट्यूब भी जो मार्केट में नहीं आया था, ना फेसबुक आया था। तो उस समय की बैरियर्स जो थी काफ़ी बड़ी बैरियर थी। और जब इंटरनेट आया, जब चीज़ें बदलनी शुरू हुई, 2G 3G 4G, अब तो हम 5G तक पहुंच चुके हैं। जो डिवाइस अब मोबाइल के फॉर्म में जो आ रही है डिवाइस, वो 5G में लॉन्च हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें एडवांस हो रही हैं, एडवांस के साथ साथ जो आपको नेट स्पीड मिल रहा है, जो वाईफाई के थ्रू आप ले रहे हैं या नेटवर्क के थ्रू ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बीच की जो दूरियां हैं, जो अगर मान लीजिए अगर कोई आपका रिश्तेदार, घर वाला या कोई भी है जो फॉरेन कंट्री में रहता हो, तो आप उससे बिना किसी दिक्कत के वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते थे। लेकिन स्टार्टिंग की चीज़ों में ये बहुत मुश्किल होती थी। आप तो या तो आप आईएसडी कॉल करते थे जो कि बहुत महंगा होता था उस वक्त पे, और अभी आप कहाँ फ्री में आप इन सब चीज को यूज कर रहे हैं। आपने एक बार डेटा लिया, जो डेटा नॉर्मल आपका इंडिया में वीडियो कॉल पे कटता है, वही चीजें आपको फॉरेन के लिए भी वही चीजें अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। कॉलिंग पे आपको आईएसडी भरना होता है, लेकिन वीडियो कॉल के लिए आप जिस ऐप के थ्रू वीडियो कॉल कर रहे हैं, चाहे वो बहुत सारे ऐप जो ऑप्शन है हमारे पास, लैपटॉप के थ्रू या आप मोबाइल के थ्रू जो कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो वहां से अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप नेट पे जाते हैं, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। जो अगर किसी भी क्या कहते हैं कि दूसरे जो कंट्री है वहाँ की चीजों के बारे में हमें जानना है, तो हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंटरनेट पे जाते हैं, तो वहां से लेते हैं।
तो अगर बात करते हैं तो डेटा का एक्सचेंज करना बहुत आसान हो गया, लोगों से वीडियो कॉल करना बहुत आसान हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है, जो हमारे बीच में काम कर रहा होता है, जो इनविजिबल है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे लिए कितना बड़ा वर्क कर रहा होता है। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम में आप जो वीडियो कॉल से काम करते हैं, ईमेल के थ्रू काम कर सकते हैं, और कई सारी तमाम जितने भी वेबसाइट हैं उनके थ्रू आप काम करते थे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो गया वो है आपके लिए इंटरनेट। तो इंटरनेट आपके लाइफ में इतनी बड़ी चीज हो गई है कि आप इसके बिना कुछ भी इससे ज्यादा सोच नहीं सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी के लाइफ के लिए। तो अगर नेक्स्ट चलते हैं तो ब्रीफ हिस्ट्री की बात करते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री में और क्या क्या चीजें हैं, कब ये स्टार्ट हुई और इसको क्या कहते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि ARP है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसका नाम से हम जानते हैं। ऐसे कई बार ये पेपर में आता है, एग्जामिनेशन पेपर में ये चीजें आती हैं कि ARP जो है वो वर्क कैसे करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ये तो इसके बारे में आपको बहुत सारी और इसके बारे में पढ़नी होगी। तो यहाँ पे 1969 2 जनवरी को ये जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। एक एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर जो नेटवर्क है, जो लोग इस चीज को बना रहे थे, तो उसको एक एक्सपेरिमेंटल के तौर पे स्टार्ट किया था कि जैसे कि अगर 2G अगर स्टार्ट हुआ था, तो उसको भी कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल के तौर पे ही स्टार्ट किया गया था। उसको पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था कुछ एरिया में, और इसके बाद जो यूजर्स हैं, यूजर्स के पास वो एक्सपीरियंस किया कि ये चीजें सक्सेस करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद जब 3G आया, तो 3G मार्केट में कितना चला, वो कितना सक्सेस हुआ, उसकी क्या क्या बैरियर्स हैं जो दिक्कत कर रही हैं, और किस एरिया के बाद जब आप उस पर नेटवर्क स्ट्रेंथ कम होती है, तो उसकी जो स्पीड होती है या जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वर्क कैसे करती है, या जो वॉइस पे आप जब कॉल पे बात कर रहे हो तो वॉइस में नॉइज आ रही है, या वो कहीं और कॉल जो है हमारा कनेक्ट अलग जगह पे कनेक्ट हो गया, मतलब कि जिसको हमने डायल किया वो कहीं और लगता है। तो जो ये सारी चीजें हैं ये किसी न किसी की ट्रायल के फॉर्म में स्टार्ट होती हैं, और आगे में जब चीजें इसकी ट्रायल होती जाती हैं, चीजें एडवांस होती जाती है, तो ये सबके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। और इसके बाद करते हैं कि इसमें कोई सर्वर की जरूरत थी नहीं उसमें, क्योंकि एक ट्रायल बेसिस पे था। और क्या कहते हैं कि जो इसका कॉन्सेप्ट में था कि नो सर्वर बट इक्वल इम्पोर्टेंस। तो ये सारी चीजें थी, पार्टिसिपेशन जो था कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में, कि अगर लैपटॉप है, लैपटॉप से अगर मैं वाईफाई के थ्रू या हॉटस्पॉट के थ्रू अगर इसको यूज कर रहा हूँ, तो ये वर्क कैसे कर रहा है, इसमें जो चीजें हैं वो कितनी सहूलियत हो रही है हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि जैसे कि 1 और 2 नोट्स, जहाँ आप देख रहे हैं कि वन इवन इफ नॉट डिस्ट्रॉयड दैट विल नॉट अफेक्ट द नेटवर्क। ठीक है, और इसके बाद 1982 में इसमें वर्ल्ड इंटरनेट स्टार्ट हुआ। और इसके बाद 1986 में जो फ्री नेट जो था वो केस जो वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से ये चीज़ें बनी थी। जैसे कि फेसबुक की बात करें तो वो भी यूनिवर्सिटी के कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर स्टार्ट किए थे। यूट्यूब भी कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। ऐसे करके जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे करके यहाँ पे स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे अगर लास्ट इस पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो इस पे लिखा हो कि नाउ ऑल पीपुल्स कैन कनेक्ट टू इंटरनेट एंड इम्प्रूव देयर लाइफ एंड वर्क क्वालिटी। तो ये बात सच है, ये चीज आप भी जान रहे हैं और मैं भी जान रहा हूँ कि इंटरनेट के आने से जो लोग कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, या अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर बिजनेस में अगर आप हैं तो ऑफिशियल वर्क के लिए जब आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे किसी भी मीडियम से आप कनेक्ट हो, लेकिन हो तो रहे हैं ना, और आप चीज़ों को एक्सेस तो कर रहे, तो कहीं कहाँ पे ये चीज़ जो है आपको हेल्प कर रही है, वो है इंटरनेट। और इंटरनेट आज नहीं कल नहीं, ऐसे करके आने वाले हर एक दिन और हर एक साल इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। और इस चीज़ को लोग फील भी कर रहे हैं, इस चीज़ों को लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया। और जो जनरेशन 90s की जनरेशन है उन्होंने तो पूरा का पूरा चीज़ आंखों के सामने बदलते हुए देखा कि नेट टावर कैसे लगता था जिनके शहर में या जिसके छत पे लगता, तो वो टावर लगते हुए देखा, मोबाइल स्टार्ट होते हुए देखा, मोबाइल ब्लैक एंड व्हाइट और बटन से लेकर के आज टच स्क्रीन और 2G 3G 4G 5G ऐसे करके लोगों को चीज किया। तो इंटरनेट जो है कई सारी जो डिवाइस है उसके
एस्पेक्ट्स हैं उसको यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट टीवी में आप टीवी ऑन करते हैं, वो वाईफाई के साथ खुद ही कनेक्ट हो जाता है, बस आप चीज़ें वहां से आप एक्सेस करना शुरू हो जाते हैं। तो आपके लाइफ में और कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे कि कई ऐसे स्मार्ट गैजेट आ चुके हैं कि आप मतलब कहीं और पे हैं, ठीक है, आप ऑफिस में और घर पे अगर आपको आना है और गर्म पानी चाहिए तो आप उस वहाँ से डिवाइस के थ्रू आप अपने जो गीजर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने लाइट जलाना सॉरी बंद करना भूल गए हो तो आप ऑफिस से उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट डिवाइस की जब शुरुआत हुई तो इसके बाद चीज़ें कितनी एडवांस होगी, यहाँ पे तक कि आप जो बल्ब आपके घर में लगा हुआ वो भी स्मार्ट है। आप उसका कलर टोन चेंज कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की जो और भी जो चेंजेस है उसके साथ चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास जैसे कि एलेक्सा है, गूगल है, जो कि आप बात कर सकते हैं उन पे, मतलब कि बात कर करके आप जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं वो चीज़ आपके सामने देते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप उनसे ले सकते हैं। आप उसको वर्बली फॉर्म में उस चीज़ को आप एक्सेस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें विंडोज सर फादर ऑफ इंटरनेट, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो विंडोज सर फादर ऑफ इंटरनेट है, और ये को डिजाइनर ऑफ द टीसीपी एंड आईपी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, जो कि आज भी हमारे बीच में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, और इसी चीज़ को हम आज भी एक्सेस कर रहे हैं। तो इंटरनेट अगर सर्विसेज की बात की जाए तो हमारे पास कई तरह की जो सर्विसेज हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, और इसी के थ्रू जब हम मोबाइल पे या क्या कहते हैं कि लैपटॉप पे या डेस्कटॉप के ऊपर जो चीज़ें टाइप करते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो इन्हीं सारी जो ट्रिपल वेब पेज है, होम पेज है, वेब पब्लिशिंग है, वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो वर्क कैसे करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स वो वर्क, तो इन्हीं के हेल्प से हम जो चीज़ों को है वो आसानी से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ इंटरनेट सर्विस से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं हमारे पास। अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जैसे कि यूआरएल है, तो जब आप यूआरएल डालते हैं तो डायरेक्ट आप किसी वेबसाइट के ऊपर जंप कर जाते हैं। जो भी यूआरएल है www डॉट अगर कुछ भी है तो वो आप यूआरएल डालते ही आप वहां से पहुंच जाते हैं। अगर ईमेल की बात करें तो ईमेल आपके ऑलरेडी होंगे, जिसके थ्रू आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपने अकाउंट बनाया, तो उसके लिए आपको सबसे रिक्वायरमेंट चीज होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट है ईमेल। तो ईमेल के बिना आप चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ईमेल आपका एक क्या कह सकते हैं कि आपका एक आइडेंटिटी है, कि जिसके ईमेल के थ्रू आप घर बैठे ही चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कोई आपको डेटा भेज सकता है या आप किसी को डेटा भेज सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो बिल चाहिए आज, तो अब तो ईमेल पे भी आपको सारी बिल मिल जाएंगी। या भेजना हो या एक्सेप्ट करना हो तो एचटीएमएल हो गए, न्यूज़ ग्रुप हो गए, टेलनेट हो गए, आईएसपी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आजकल का बहुत टाइम से ही यूज हो रहा है, लेकिन अभी लॉकडाउन के टाइम पे इन सब सारी चीज़ों की जो डिमांड है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वो ज़्यादा बढ़ गई है। किसी न किसी फॉर्म में ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं हमारे बीच, जिसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही सारा वर्क कर रहे होते हैं, कि जो मीटिंग्स हैं वो कर रहे होते हैं, जो क्लासेस हैं वो हम वहाँ पे अटेंड कर रहे होते हैं, या ऑनलाइन जो हम हमें कोई ट्यूटोरियल पढ़ना हो या किसी चीज़ के बारे में जानना हो, सीखना हो या इन्फॉर्मेशन लेना हो, तो आप यूट्यूब और जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वहाँ से आप जा सकते हैं, अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप इन्हीं सारी चीज़ों के बीच से होते हुए गुजरते हैं, या इनकमिंग हो या रिसीविंग हो। तो ये सारे यूआरएल्स हैं, और टेलनेट है, और ये यहाँ पे आप कैसे डीएनएस है, एचटीटीपी है, प्रोटोकॉल है, वेब पब्लिशिंग है, होम पेज है। जो होम पेज आप जानते हैं कि वेब जब खोलते हैं जो पहला चीज खुल करके आता है पेज, वो होम पेज कहलाता है। तो यहाँ से जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो ट्रिपल डब्ल्यू डॉट, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर उनको याद नहीं रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत लोग तो यहाँ से जानते हैं कि इसको हम वर्ल्ड वाइड वेब जो ट्रिपल डब्ल्यू डॉट, इसके बाद जो कंपनी का नाम होता है वो हम डालते हैं, या डॉट इन डालते हैं, या डॉट यूके डालते हैं, या डॉट ईडीयू डालते हैं। तो
स्टार्टिंग में आपको यूआरएल में ट्रिपल डॉट करके वर्ल्ड वाइड वेब के उस पे यूआरएल पे ये वर्क कर रहा होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से डालते हैं या जो भी वेबसाइट का नाम डालते हैं वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। इसके बाद आप बहुत आसानी से आप उसके जिसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होता है इसके हेल्प से, तो वहां से आप इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से ले लेते हैं। तो इसको हम वेब सिस्टम और इंटरलिंक हाइपर टेक्स्ट और क्या कहते हैं हाइपर मीडिया जो डॉक्यूमेंट्स एक्सेस बाय जो इंटरनेट है, तो इंटरलिंक यहाँ से करते हैं। फिर हाइपर टेक्स्ट जो टेक्स्ट हमारे वहाँ पे जब आप ऊपर डालते हैं जो भी वेबसाइट खुल के आता है जो पेज डालते हैं, तो जहाँ पे जो लिंक होता है आप वहाँ पे देखें चीजें वहाँ पे टुकड़ों में आपके पास आती है, तो जो वहाँ पे पार्ट बाय पार्ट आता है उनको हम इंटरलिंक और हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया के नाम से हम उसे कहते हैं। तो उसी के हेल्प से वो प्लस प्लस करके जो हमारे पास जो चीजें आती हैं वो हमारे पास ये सारी 3-4 चीजें हैं जो वर्क कर रही होती है नेट पे। तो हाइपर टेक्स्ट जो करता है वो डिस्प्ले करता है वो कंप्यूटर के ऊपर, और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो रेफरेंस टू द अदर टेक्स्ट जो आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और उस पर क्लिक करते हैं जो सीक्वेंसेस है उसको आप चीज करें। तो अगर यहाँ पे हाइपर मीडिया है जो क्या है कि लॉजिकल एक्सटेंशन है, ठीक है, और टर्म ऑफ किसका हाइपर टेक्स्ट इन विच अगर इससे बात करें तो आप इसके किस किस फॉर्म में आप इसको यूज कर रहे होते हैं, ग्राफिक्स फॉर्म में, ऑडियो वीडियो, प्लेन टेक्स्ट, हाइपर लिंक्स, ठीक है, इंटरवाइन, और जनरली जो नॉन लीनियर मीडियम होते हैं उस पर जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ से गैदर कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे करके वर्क करता है। जब इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ते हैं तो आप उसको और अच्छे से जान पाते हैं कि जो चीजें हैं इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ऐसे करके ये वर्क कर रहा होता है। अगर यहाँ से अगर बात करें जो क्रिएटर है टिम बर्नर्स ली है 1989 में, इन्होंने इसका ये किया था। टिम बर्नर्स ली हैं फादर ऑफ ट्रिपल डब्ल्यू डॉट। तो कहीं ना कहीं जो चीजें क्रिएट हो रही हैं इसके बाद ये पॉपुलर हो गई, और आज तक हम वो इनिशियल स्टेज से आज के एडवांस लेवल तक भी हम जो है ट्रिपल डब्ल्यू डॉट को यूज कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी हम इसी चीज को यूज करते होंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि यहाँ पे इन्वेंट जो है टेबल का कहाँ पे वर्किंग एट सर्न और यूरोपियन पार्टिकल फिजिकल लेबोरेटरी में इसको बनाया गया था, वहां से इसको चीजों के एक्सेस की गई थी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है डिफरेंस बिटवीन द वेब एंड इंटरनेट। वेब क्या है और इंटरनेट क्या है, तो यहाँ से हम जानेंगे। अगर इंटरनेट की बात करें तो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, मतलब कि बहुत सारे एक बहुत बड़े अमाउंट में एक इमेजिनेशन से बियॉन्ड जो कलेक्शन है उस पे जो क्या कहते हैं जो नेटवर्क है जो कनेक्ट है कितने मिलियंस ऑफ पीपल्स, बिलियंस ऑफ डिवाइस जो किसी न किसी फॉर्म में हम उसको यूज कर रहे होते हैं, बिजनेस के फॉर्म में हो या गवर्नमेंट के फॉर्म में है, वो एजेंसीज हो, एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल, जितने भी चीजें हैं हम यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू हम ये सारी चीजों को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, और जो नेटवर्क है जो नेट हमें मिल रही है उसके हेल्प से। तो यहाँ पे आप देख रहे बिजनेस, गवर्नमेंट भी अब जो सारी चीजें हैं वो सब कुछ एक वेबसाइट के ऊपर वो वर्क कर रहे थे। हर स्टेट के जो है अलग अलग वेबसाइट है और उनका जो इंफॉर्मेशन है आप वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज के बारे में नॉलेज चाहिए तो अगर आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में चाहिए तो आप वहां से महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो वेब पोर्टल है वहां से आप खोल के चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप एमपी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी दे रही है इस टाइम पे, या जो उनकी क्या कहते हैं योजनाएं हैं, या जो और भी जो सारी चीज़ें हैं, या जो क्या कहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड है और जॉब से रिलेटेड होते हैं, तो आपको जो वैकेंसी भी देखनी हो तो आप पर्टिकुलर एक जो जिस गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आप जाना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया के जिसके भी वेबसाइट पे गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे, तो हर गवर्नमेंट का अपना अपना एक वेबसाइट है और उनका अलग अलग इंटरफेस है, और हर स्टेट का जो लोगो होता है वो अलग अलग होता है। तो वहां से जाने के बाद आप बहुत आसानी से चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हम दूसरी टॉपिक की बात करें, अगर बिजनेस की बिजनेस, गवर्नमेंट हो गया, एजेंसीज हो गई, ऐसी कई सारी एजेंसीज हैं जो इस पे वर्क कर रही होती है। जैसे कि अगर एजेंसी की बात करें तो आपको एलआईसी की जो वर्क है, आप एलआईसी वाले भी वर्क पे आप इसको कर सकते हैं, या जो पॉलिसीज होती हैं उस पे कर सकते हैं। तो
एजेंसी आपका कई तरह की होती है, जैसे कि कार लोन लेना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। इंश्योरेंस खरीदना हो उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो एजेंसीज है वो वर्क कर रही होती है इस चीज के ऊपर। एजुकेशनल के बारे में बात करें तो आपको पता ही है कि अभी एजुकेशनल की जो भी सारी चीजें हैं या इंस्टीट्यूट जो है वो हो रही है, एडमिशन ऑनलाइन हो रहे हैं। अगर आपको फीस डिपॉजिट करना हो तो भी ऑनलाइन फॉर्म में जा रही है। तो ट्रिपल डब्ल्यू की मीन्स अगर हम बात करें तो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। तो ओवर द इंटरनेट की बात अगर हम बात करें तो आप इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, वेब ब्राउजर के अंदर जाते हैं और वहां से आप ट्रिपल डब्ल्यू डॉट और जो आपके पास लोकेशन है या जो आपके पास क्या कहते हैं, जो वेब पेज पे जाना हो, जिस वेबसाइट पे जाना हो उस वेबसाइट का वहाँ पे नाम डालते हैं और आप बहुत आसानी से उस पर जंप करके चले जाते हैं और वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप वहाँ से स्पेशल लिंक यहाँ पे अगर, ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें हैं। तो वेब पेज है, अगर वेब पेज की बात करें तो यहाँ से अगर ये जो चीजें हैं वेब पेज पे, तो वेब पेज क्या है कि जो आपने वेब ब्राउजर खोला, वेब ब्राउजर पे आपने जिस वेबसाइट का नाम डाला वो खुला और इसके बाद जो लिंक आते हैं उस पे आप जो उस पे करते हैं तो जो पेज खुल के आता है उसे हम वेब पेज कहते हैं, जिसपे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस वेब पेज से अपने क्या कहते हैं जो सुविधा है उसके अनुसार ले सकते हैं, ठीक है। तो वेब पेज जो है वो आपके मोबाइल पे भी एप्लीकेबल है, आपके डेस्कटॉप पे भी एप्लीकेबल है और आपके लैपटॉप पे भी एप्लीकेबल है। तो बहुत आसानी से आप जो वेब पेज है वहां से आप वेब ब्राउजर के हेल्प से आप उसको एक्सेस करते हैं। इसके बाद यहाँ से है कि यहाँ पे आप यूजुअली इन HTML एंड XML फॉर्मेट में जो है चीज़ें बनती हैं, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट हैं जो SQL जावा और डॉट नेट ऐसे करके चीज़ें बनती हैं, तो ये आपको प्रोवाइड करती है इस फॉर्म के अंदर में नेविगेशन, ठीक है। तो वेब पेज वाया हाइपर लिंक्स यहाँ पे हो गया। अगर आप इस पे जा रहे हैं तो आप इस पे क्या क्या चीज एक्सेस कर सकते हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, लिंक्स और वेब डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ से इतनी फैसिलिटी होगी कि आप वेब पेज के ऊपर जाते हैं, आप वहाँ से PDF फाइल जो होती है डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में आप वो डाउनलोड करते हैं और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है आप वो इंफॉर्मेशन वहाँ से ले लेते हैं और वो आपके परमानेंट आपके पास वो एक्सेस आपके पास फाइल वो सेव रहता है अगर डिलीट नहीं किया तब तक। तो नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पे एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL कहते हैं। जो URL जहाँ पे हम URL फॉर्म में जाते हैं, जो URL स्पेस होता है वहाँ पे URL हम डालते हैं टेबल नाम से, तब हम वो चीज़ है। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। कभी आपसे कोई अगर URL पूछता है तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। इसके बाद अगर वेब ब्राउजर की बात करें तो ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ये बहुत इजी चीज़ हो जो क्या करता है कि आपके सामने जो भी चीज़ आप वहाँ पे डालते हैं ट्रिपल डब्ल्यू डॉट के हेल्प से, तो वो आपको वो चीज़ें आपके डिस्प्ले पे दिखाई देता है। तो वो वेब ब्राउज़र के ही हेल्प से ही आप जा सकते हैं, ऐसे आप नहीं जा सकते हैं। चाहे वो वेब ब्राउज़र किसी का भी हो, चाहे मोजिला हो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अगर इट अलाउज टू लोकेट, व्यू एंड नेविगेट द वेब, ये भी बात सही है कि ये अलाउ करता है आपको। अगर अभी के वेबसाइट पे बात करें तो हर एक वेबसाइट पेज जो है आपसे आपके जो लोकेशन है वो मांगता है। नेविगेट, आप नेविगेशन से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये जो है ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUIB आप इसको कह सकते हैं कि जो आपके जो डिस्प्ले है वो पिक्चर्स ग्राफिक के फॉर्म में जो है, टेक्स्ट हो या किसी मल्टीमीडिया या वीडियो जो हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, तो आपके पास कई सारे की जो क्या कहते हैं सॉरी ये वेब ब्राउजर है। आप वेब ब्राउजर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोर है, ठीक, और यहाँ पे मोजिला है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, ओपेरा है और इस तरह की बहुत सारी और भी आपको मिल सकती है। इनका भी जो अपडेट आता है, वर्जन आते हैं वो अलग अलग आता है। 32 बिट के लिए आपको मोजिला अलग मिलेगा या फायरफॉक्स है वो अलग मिलेगा, क्रोम अलग मिलेगा। और जैसे कि सफारी जो है वो एप्पल के लिए आता है, मैक यूजर्स के लिए आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विंडो यूजर्स उसको यूज नहीं कर सकते, वो उसको भी सफारी को भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो .exe फाइल में आता है तो आप जाकर के बहुत आसानी से एक वेब ब्राउजर के हेल्प से दूसरा जो वेब ब्राउजर है वो इजीली एक्सेस डाउनलोड कर सकते हैं।
तो फर्स्ट वेब ब्राउजर वाज डेवलप्ड इन 1991, मोज़ेक डेवलप मार्क एंडरसन। तो इन्होंने फर्स्ट ब्राउजर को उस समय डेवलप किया था 1991 के अंदर में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउजर है हमारे पास। वेब ब्राउजर है जो आपके मोबाइल में भी होगा, आपके लैपटॉप में भी होंगे, आपके डेस्कटॉप पे भी होंगे। तो ये आपको पास रहेंगे ही तभी आप वेब ब्राउजर करके वेब में ब्राउजर करके आप वेब पेज पे जा करके जो भी इंफॉर्मेशन है आप वहां से ले सकते हैं। जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा मिनी और नेटस्केप नेविगेटर, इस तरह की सारी बहुत चीजें हैं। अगर यहाँ पे प्रोटोकॉल की बात करते हैं, सेट गाइडलाइंस ऑफ रूल्स, ये आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। आपको इसी गाइडलाइंस के अंडर में जो चीजें हैं, वेबसाइट हैं, वो आपको बनानी पड़ेंगी। नहीं तो ऐसे कई सारी फेक वेबसाइट होती हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन गलत होती है और आपके जो डेटा है वो चोरी होने का डर होता है, या आपका जो सिस्टम है वो हैक होने का डर रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस प्रोटोकॉल्स के अंदर में आती हैं। तो अगर यहाँ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की बात करें तो ये फॉर्मल डिस्क्रिप्शन मैसेज फॉर्मेट में है, रूल है, एक्सचेंजिंग दोज मैसेजेस। तो ये है फॉर्मेट जो है इसमें डिवाइसेस के बीच में जो हम फाइल ट्रांसफर करते हैं। तो हमारा फाइल ट्रांसफर दो डिवाइस, तीन डिवाइस एक बार में आप दो डिवाइस के बीच में तो हो ही रहा, लेकिन आप ऐसे करके कई मल्टीपल डिवाइसेस में भी आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं फाइल को। तो यहाँ पे अगर करते हैं हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स, HTTP और इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, ये सारे आपको याद रहने चाहिए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP और नेटवर्क न्यूज फाइल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल NNTP। तो इसको हम कहते हैं। और इसके बाद क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। ठीक है, तो ये दो IP के बीच में ये वर्क करता रहता है। तो नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में, मतलब कि ईमेल, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल का। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसके हेल्प से आप रिटन में या PDF के फॉर्म में या क्या कहते हैं जीप के फॉर्म में आप जो आपके पास डेटा है उसको आप भेज सकते हैं। इसकी जो लिमिटेशन है कि आप इतने ही MB फाइल साइज तक भेज सकते हैं, इसके ऊपर नहीं भेज सकते। तो ये लिमिटेशन कुछ इसमें इस तरीके से। लेकिन अगर आप गूगल ड्राइव के थ्रू वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 15 GB फ्री स्पेस मिलता है। तो आप 15 GB में आप फाइल को अपलोड करके आप लिंक के हेल्प से चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें तो मैसेज कैन बी फॉर्मेटेड एंड इनहेंस्ड विद ग्राफिक, ठीक है, और इंक्लूड देयर फाइल्स अटैचमेंट्स, जो अटैचमेंट्स आप लगाते हैं। तो या तो ऑडियो भी अटैचमेंट में हो सकता है, या वर्ड फाइल हो सकता है, या PDF फाइल्स हो सकता है, या एक्सेल हो सकता है, या ऑडियो हो सकता है, या वीडियो अगर उस कम MB का है जो इजिली वहाँ से उसके फाइल साइज के अंडर में आ रहा है, तो वो भी यहाँ से आप भेज सकते हैं। तो जो ऑर्डिनरी मेल होता है उसका एड्रेस आपको इस तरह का होता है, @gmail.com या @outlook.com या hotmail.com या apple.com। तो ऐसे करके आप ईमेल बना सकते हैं। आपके पास बहुत सारी कंपनियां हैं जो आउटलुक, जो माइक्रोसॉफ्ट का है आउटलुक है वो उस तरह बनता है। गूगल शूट का जो है वो आपका .com में बनता है, एट लग के बनता है। ठीक, तो ऐसे करके कई तमाम चीजें हैं जो वहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कर दीजिए। ईमेल बॉक्स है, जो ईमेल मैसेजेस हैं तो वहाँ से आप आपके पास ईमेल आता है और देखते हैं, फिर वो आपके उसी डिवाइस में आपके वहाँ पे सेव होता है आपके ईमेल में। तो ये जो है इस पे फाइल ट्रांसफर, यहाँ पे आप देखिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। तो अगर इसकी एडवांटेज अगर बात करें हम इंटरनेट की, तो कम्युनिकेशन के लिए है। आप कई तरह के कम्युनिकेशन से ऑडियो कॉल पे भी जो जैसे कि व्हाट्सएप है या फेसबुक है उस पर भी आप कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं, जो डेटा चाहिए या जो आप रिसर्च के लिए जो डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं उसमें रिसर्च के में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आपने एक फॉर्म बनाया और बहुत लोगों के बीच में आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वहाँ से जो डेटा आपको निकल के आता है तो वो डेटा आपकी रिसर्च के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एजुकेशन के लिए बात करें तो कई सारे ऐसे ऑनलाइन कंपनियां हैं जो क्लासेस इंस्टीट्यूट है जो क्लासेस चला रही है। अनअकैडमी हो गया, यूडेमी हो गए, और
बात करें अपग्रेड हो गए, फिटजी हो गए, जो आज के टाइम पे एजुकेशन का जो सारा वर्क है वो ऑनलाइन के फॉर्म में उन्होंने शुरू कर दिया है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करें तो आप गूगल पे हो गया और पेटीएम हो गए और बहुत सारे जैसे कि अमेज़न पे हो गए, एयरटेल पे हो गए, जियो पे हो गए, तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जो अमाउंट की जो लिमिटेशन है वो कहीं में तो है भी नहीं कि आप एक बार में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 6 लाख ऐसे करके भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं, उस पॉइंट से आपके कुछ जो कैशबैक होते हैं वो आप भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन के फॉर्म में यूज करें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग सिंबल, डेटा, इमेज, टेक्स्ट जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक के फॉर्म में जो सारी चीज़ें वो रिसीव या जो डेटा एक्सचेंज है वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे करें तो इंक्लूडिंग प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, शेयरिंग, रिट्राइविंग एंड ट्रांसफरिंग एंड स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए ये सारी चीज़ है। तो अगर यहाँ से इसके पॉइंट पे आते हैं तो इंटरनेट नाउ द बिंग द मैन ऑफ कम्युनिकेशन टूल, ये पता आपको और हमें पता है क्योंकि हम जो है अभी पूरे के पूरे इंटरनेट के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो यहाँ से है कि आप कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, फ़ोन, मैसेजेस, ईमेल, कई सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे चले रिसर्च के अगर फॉर्म में चले तो जैसा कि मैंने आपको रिसर्च के बारे में बताया था कि आप यहाँ पे रिसर्च में जो बुक्स हैं वो पब्लिश करवाते हैं, जो आपके पास थीसिस होती है वो पब्लिश करवाते हैं। अगर इंटरनेशनल जर्नल्स है तो वो सारे पब्लिश कराते हैं रिसर्च के लिए। और जो डेटा चाहिए या डेटा कलेक्शन करना होता है तो उसके लिए भी जो रिसर्च का वर्क है वो यहाँ पे हम करते हैं। और इसके बाद अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में जैसे कि हमने आपको बताया था कि एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट इंटरनेट कैन ओपन प्रोवाइड। ये बिल्कुल सही है कि आप एजुकेशन के फॉर्म में अगर किसी भी तरह का एजुकेशन आप ले रहे हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, बहुत आसानी से आपको ऑनलाइन ये सारी चीज़ें जो इसके नोट्स होते हैं या ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप यहाँ से तो परचेज कर सकते हैं या फ्री में आपको यूट्यूब के ऊपर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपको मिल ही जाती है और इससे काफ़ी आपको हेल्प भी होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बुक्स, कई सारे बुक्स हैं जो आपको फ्री में यहाँ पे मिल सकती है अगर आप उसको अच्छे से अगर ढूंढते हैं, अगर आप सही वेबसाइट पे जाते हैं, अगर आपको उसके बारे में पता हो तो यहाँ से आप कई सारे ऐसे ट्यूटर्स हैं जो फ्री में आपको बुक्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो पीडीएफ के फॉर्म में हो या वर्ड के फॉर्म में हो। तो वहाँ से आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं और बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो अगर बात करें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, इकोनॉमिक्स की बात करें, मैथ के बारे में बात करें, ज्योग्राफी के बारे में बात करें, सिविक्स के बारे में बात करें, साइंस के किसी भी मैटर की बात करें, तो हर एक चीज़ जो है आपको इंटरनेट पे उसके रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करें तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि आप बहुत आसानी से कोई ऑनलाइन जितने भी बिल्स हैं वो पे कर सकते हैं, या आप किसी से पैसे जो है रिसीव कर सकते हैं या किसी को आप भेज सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने हर एक चीज़ को ऑनलाइन के फॉर्म में मतलब कि जो बिल है वो लेना स्टार्ट कर दिया है कि आप घर बैठे बिना लाइन लगे हुए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो जमा कर सकते हैं, टेलीफोन बिल है वो जमा कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड बिल है वो जमा कर सकते हैं, या जो आपके पास इंश्योरेंस है वो जमा कर सकते हैं। तो आपको लंबी लाइन लगने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको गैस के लिए भी अगर रिक्वेस्ट देना होगी तो वो आप भी ऑनलाइन उसको कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ से आपके लाइफ में या हमारे लाइफ में जो सहूलियत है वो काफ़ी बढ़ गई है। ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन जो होता है, या कितनी आसानी होती है कि अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट बाय ट्रेन जाना हो तो आप घर पे बैठे-बैठे आपके पास जितनी भी ट्रेन उस रूट पे चलती है उसमें आप जो स्लीपर क्लास है उसका जो किराया है या जो
फेयर है, कितने स्टॉपेजेस हैं और उसकी जो टाइमिंग है वो कितनी है, उसमें जो सीट अवेलेबल है कितनी है। तो ऐसे करके आप घर बैठे चीज़ों को वहाँ से बुक कर सकते हैं, वहीं से आप पेमेंट उसको करके जो टिकट है आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। ऐसे करके आप जो होटल्स हैं वो बुक कर सकते हैं, कैब बुक कर सकते हैं और हम ऑनलाइन खाना मंगवा सकते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के आने से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में बहुत आसानी जो ईजी उन्होंने कर दिया है। अगर आपको कुछ खरीदना भी हो, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आपको कुछ भी खरीदना हो तो आपने ऐप खोला या ऑनलाइन गए उस वेबसाइट के ऊपर, चीज़ों को वहाँ से परचेज किया, एड्रेस डाला और वो कुछ दिनों के बाद आपके घर पे वो डिलीवर हो जाएगा। अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो जो इसमें चोरी और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसकी चोरी होती है, स्पैनिंग होती है, मालवेयर थ्रेट्स होते हैं, सोशल आइसोलेशन एंड ऑब्सिटी एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो अगर स्पैनिंग तो मेल के थ्रू भी कई लोग क्या होते हैं कि आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होता है वो वहाँ से निकाल लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसके बाद लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं और फिर आपके लिए बहुत सारी दिक्कत। अगर मालवेयर थ्रेड्स की बात करें तो लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू क्या करते हैं कि वायरस भेज देते हैं। तो उसके कारण से भी कई सारी जो दिक्कतें होती हैं वो हमें फेस करना है, जिससे कि क्रिप्टो करेंसी के कारण से जो ऑनलाइन थेफ्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग क्या कर रहे हैं कि क्या करते हैं, आपके वेबसाइट को उन्होंने हैक कर लिया, हैक करने के बाद वो वहाँ से क्रिप्टो करेंसी की डिमांड करते हैं कि आप मुझे इतने पैसे दीजिए, इसके बाद मैं आपकी चीज़ों को यहाँ से एक्सेस करने के लिए फिर से परमिशन कर दूंगा। तो आपको अपने ही चीज़ों के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ये जो थ्रेड्स हैं ये दिक्कत कर सकती हैं। और ऐसे करके बहुत जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके अकाउंट्स हैक कर लिए जाते हैं, वहाँ से पैसे और जो ट्रांजैक्शन है वो दिक्कत करती हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, गेमिंग एडिक्शन होती है, इसके जो क्या कहते हैं डिप्रेशन का जो होती है, गैम्बलिंग ये होती है, नेट सर्फिंग। तो ऐसे करके लोग क्या होते हैं कि इसके ऊपर लगे सोशल मीडिया में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स उनके आंखों में या बॉडी में इस तरह होती है। तो जिस चीज़ का हमें प्रॉफिट है उस चीज़ से हमें बहुत सारे लॉस भी होते हैं। तो इसीलिए जिन चीज़ों की लिमिटेशन जितनी आप लिमिट में करें वो उतना ही अच्छा, और जितने सिक्योर के साथ करें। ऐसे आप मोबाइल के ऊपर कोई सा भी आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उसको हर तरह की परमिशन दे देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो डेटा होती है, जो पर्सनल डेटा होती है वो वहाँ से लीक हो जाती है। इसके बाद लोग कहते हैं कि अरे ये मेरा डेटा है, ये इसने किसी और के पास कैसे चला गया, कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे चले गए, आपके पर्सनल फोटोज कैसे चले गए, या जो आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है वहाँ वो चीज़ें कैसे चोरी हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कई तरह से आपके लाइफ में जो अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं और बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आपको बहुत सिक्योरिटी के साथ ये जो इंटरनेट है या जो भी चीज़ें हैं आपको यूज करनी चाहिए। मतलब कोई सा भी ऐप आपको डाउनलोड नहीं करना चाहिए और उसको हर एक चीज़ की परमिशन नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूल 3 का टॉपिक 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डिफाइन द इंटरनेट एज ए इम्पैक्टफुल मीडियम ऑफ ए मास कम्युनिकेशन। मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि जो इंटरनेट के थ्रू जो हमारा मास कम्युनिकेशन है, जो लोग हैं वो कितना इम्पैक्ट होते हैं किसी एक मैसेज से या एक न्यूज से, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।